बहुत सारे नाम हैं, मगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ होमी जहांगीर बाबा, क्योंकि इन्होंने जहांगीर बाबा ये 1940s के टाइम में ही भारत के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद आजाद मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बडी ब्रोज रिएक्शन। और आज एक बहुत नेक्स्ट लेवल की खबर आई है। मैंने पहले ट्विटर पे देखी है, फिर उसके बाद मैं वीडियो देख रहा था तो इसकी वीडियो भी आ गई। मोदी का ट्वीट मैंने देखा था, मोदी जी का, तो उसका मैं ट्वीट देख रहा था। उसमें वो ये थ्योरियम एनर्जी का जो एक पावर प्लांट है यूरेनियम का, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ये थ्योरियम एनर्जी पे। तो इसके बारे में मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं मोदी जी का ट्वीट देख के आया हूँ स्पेशली वो हम इस वीडियो के जरूर देखते हैं। हाँ, मतलब ये अच्छा काम हो ना, चाहे जिस कंट्री का भी हो, हाँ। तो हम जरूर देखते हैं, जरूर उस पर रिएक्ट करते हैं, तो चाहे आपके साथ हो या नहीं, लेकिन पहले उसके सामने हम रिएक्ट करते हैं। मतलब ये हम पहले खुद भी देख लेते हैं। हाँ, और ये तो ऐसे है ना कि मोदी जी का जो मतलब है वो ये था, तो ये हमने सोचा कि आपके साथ हम देख लें, हाँ। तो और भी मजा आ जाएगा। इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये कैरियर 24/7 पे वीडियो है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इमेजिन करिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जितना फ्यूल यूज कर रहा है ना, उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनकर। ये कैसे हो सकता है कि जितना फ्यूल वो यूज कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? भारत ने यही करके दिखाया है। और आज के समय आप देखोगे भारत की वेरियस जो एम्बेसीज के अकाउंट्स हैं, जो ये भारत ट्वीट के मैंने देखा वेरियस था। फॉरेन सोशल मीडिया अकाउंट्स है सरकारी, वहां पर यही चीज आपको मिलेगी कि कैन अ पावर प्लांट क्रिएट मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, इंडिया जस्ट मैं डिड दैट। ट्रेंडिंग भारत चीजें का देखता हूँ जो सोशल मीडिया 500 पे इंडिया के मेगावाट का बारे में। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तमिलनाडु में, इसने पहली क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वर्क। देखिए दुनिया में ईरान में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या कह दिया, इजराइल क्या फिर से मद्रास अटैक करेगा एटॉमिक या पावर नहीं, स्टेशन। वो सब न्यूज काफी ज्यादा छाई हुई है। बट इसी बीच भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत रशिया के बाद दूसरा देश बन चुका है दुनिया में जिसने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनल स्टेज में डाल दिया है। और आप अगर पीएम मोदी की ट्वीट देखोगे ना ऑनलाइन, इस पर 40 मिलियन व्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ट्वीट ना सिर्फ भारतीयों अनबिलीवेबल। ने, विश्व भर में जो लोग साइंस एक में व्यू रुचि इसमें रखते मेरा भी हैं, है। जो यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर और इवन भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं, सब लोगों ने ये ट्वीट पढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनली वो बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकंड स्टेज क्यों कहा जा रहा है। जो अच्छा। इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट अच्छा, ब्रीडर रिएक्टर, ये बहुत अहम बात है। सिर्फ रशिया ने दुनिया में ऐसे किया है और दूसरे नंबर पे इंडिया। अच्छा, अनबिलीवेबल बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में बहुत बड़े एटॉमिक पावर है, इंग्लैंड है, जर्मनी, इसराइल, ये यूएसए, फ्रांस, ये बहुत, नॉर्थ कोरिया, बहुत से पावर है, चाइना, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। पहले रशिया ने किया है, उसके बाद इंडिया ने। ये बहुत गर्व की बात है। हमें भी फख्र है, हमें फख्र है, बेशक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है यार। हमारा रीजन तरक्की है में जा रहा है। कल्पाकम तमिलनाडु में, इसने जो क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है, इसका महत्व क्या है? ये पीएम मोदी को कह रहे हैं कि दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ of our scientific capability and the strength of our engineering enterprise. It is a क्या बात है। decisive step towards harnessing our vast thorium reserves in the third stage of the program. भारत अब थोरियम पावर की तरफ कदम उठाना स्टार्ट कर देगा और परहैप्स आने वाले कुछ सालों में भारत एनर्जी के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भरता अचीव कर सकता है। इट इज इंडीड ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। नाउ मैं आपको बताता हूँ सरल वाकई भाषा प्राउड में कि मूवमेंट है इसका इंडिया के मतलब लिए। क्या है। जब से रिपब्लिक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई है, भारत ने कमाल के थिंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एक के बाद एक बहुत सारे नाम हैं। मगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ होमी जहांगीर बाबा, क्योंकि इन्होंने जहांगीर बाबा ये 1940s के टाइम में ही भारत के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि इस तरीके से भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत के सामने देखो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यूरेनियम का अनलिमिटेड
रिजर्व नहीं है। हमें नहीं। यूरेनियम भी अगर मान लो कि बाहर के देशों से ही परचेज करना पड़ेगा तो हमें आत्मनिर्भरता कहाँ से मिलेगी? हमेशा हम डिपेंडेंट रहेंगे या तो ऑस्ट्रेलिया पर या फिर रशिया पर, काजाकिस्तान पर, जो देश बेचते हैं यूरेनियम। हम इन भारत के पास भी यूरेनियम के रिजर्व्स हैं बट लिमिटेड मात्रा में है। बट भारत के पास एक चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, कई दशकों तक लास्ट कर सकती है, और वो चीज है थोरियम। नाउ थोरियम। प्रॉब्लम यहाँ पर ये अच्छा। आती है कि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर आपको बनाना है तो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम यूज करना होगा, और एक स्पेशल टाइप का यूरेनियम जिसको कहा जाता है यूरेनियम 233। तो भारत ने क्या बात एक है। प्लान ये बनाया कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होगा ये 3 स्टेजेस का होगा। हम लोग 3 टाइप के पावर प्लांट्स भारत में बनाएंगे। पहले तो एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये एक बहुत ही बेसिक न्यूक्लियर पावर हाँ, ये प्लांट है पहले स्टेप जो है। दुनिया भर में पानी आपको से मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल वो कर में देते आप यहाँ पर चलते यूज थे करते हैं यूरेनियम प्लांट। 238। देखिए यूरेनियम जो रॉ फॉर्म में निकलता है ना, उसको आप किस तरीके से रिफाइन करते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233 सुनने में सेम लगता होगा बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों बहुत ही अलग फॉर्म है यूरेनियम के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वेनेजुएला का भी निकलता है। फिर कच्चा तेल देखिए ईरान भी निकालता है। ईरान के कच्चे तेल की आप अगर क्वालिटी देखिए कितनी ज्यादा सुपीरियर होती है। वेनेजुएला का कच्चा अच्छा, तेल लिटरली आपको लगेगा ये भी टार हमें है। आज पता उसको चला। रिफाइन करने के लिए आपको अलग टाइप का प्रोसेस चाहिए होता है। सो सिमिलरली यूरेनियम में आप अगर देखो तो यूरेनियम 238 आपने यूज किया और आउटपुट में आपको क्या मिला, प्लूटोनियम। भारत का जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वहां पर यही होता है कि हम पहले यूज करते हैं फ्यूल यूरेनियम 238, हमको उससे मिलती है बिजली और साथ ही साथ बिजली के साथ साथ वो प्रोड्यूस कर देता है प्लूटोनियम 239। अब इस क्या प्लूटोनियम को यार, दुनिया हम बड़ा ले हो गए गया। एक फास्ट ये ब्रीडर बम रिएक्टर में। एनर्जी के लिए फास्ट यूज हो ब्रीडर रहा है, रिएक्टर बम के भी लिए एक यूज टाइप नहीं हो का रहा। एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने का ही एक तरीका है। इट कैन ऑल्सो बिकम अ पावर प्लांट। तो हमने ये प्लूटोनियम स्टेज 1 से उठाया, स्टेज 2 में डाल दिया। इस स्टेज में हम फिर से यूरेनियम 238 यूज करेंगे मगर कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में। यहां पर हम प्लूटोनियम 239 का भी यूज कर रहे हैं, और इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे पास प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 आ जाएगा। दिस इज द मेन की। बेसिकली अभी ना खुशी इस बात की है कि भारत का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। तो मतलब कि अब हम दूसरे यूरेनियम स्टेज उन्होंने 233 क्लियर कर प्रोड्यूस दिया। कर पा रहे तीसरा हैं। स्टेज अब रहता हमें है कुछ फिर नहीं करना। ये स्टेज ट्यूरियम 3 में से ना यूरेनियम एनर्जी बनाएंगे 233 मेरे ख्याल और में, कुछ इस थोरियम तरह जो भारत के पास ऑलरेडी बड़ी मात्रा में है, इसको ट्यूरियम एज ए फ्यूल डालेंगे और यूज करना यूरेनियम है निकालेंगे और ज्यादा। हमारे पास क्या बड़ी बात। क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने का एक प्रोसेस तैयार हो जाएगा। बेसिकली भारत यहाँ पर जब स्टेज 1 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने हैवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से, तब हम अगली स्टेज का फ्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली स्टेज 2 में जो भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो भारत ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये चाइना नहीं कर पाया, ये यूएस नहीं कर पाया। नाइस एक बार यार। को आप बहुत ये बड़ी नहीं कह बात है सकते हैं यार। कि उन कंट्रीज के पास थोरियम इतना है नहीं तो उनका इंटरेस्ट था नहीं इस सब में। इंडिया के पास थोरियम है तो इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू डू दिस। और ये बात होमी जहांगीर बाबा ने आज से कई साल पहले लिख दी थी अपनी एक किताब में कि द टोटल रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन इंडिया अमाउंट टू 5 लाख टन। उस वक्त इतनी डिस्कवरी हुई थी, अब जो टोटल डिस्कवरी है उसके हिसाब से 8.5 लाख टन के आसपास है। इन्होंने कहा था इन रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म, भारत के पास इतना सारा थोरियम रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, व्हाइल द नोन यूरेनियम रिजर्व्स are less than 10th of this। यूरेनियम बहुत ज्यादा कम है। The aim of long term program in India must therefore be to base the nuclear power generation as soon as possible on thorium rather than uranium। हमारा इसने मेन फोकस होना चाहिए कि भारत काफी में पहले ये ज्यादातर बताया था जो कि हम हमें पावर प्लांट्स थ्योरम से बनाएं बनानी वो चाहिए थोरियम बेस्ड हो, एनर्जी। तभी क्या भारत को फायदा होगा, नहीं तो हम हमेशा फॉरेन यूरेनियम सप्लाई पर डिपेंडेंट रहेंगे। और आप सोच कर देखिए होमी जहांगीर बाबा की जो डेथ है ये एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से 1966 के आसपास हो गई थी। कई लोग मानते हैं कि इन्हें किसी फॉरेन एजेंसी ने मरवा दिया था, सैबोटाज कर दिया गया था इनका प्लेन। बहुत ही ज्यादा एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, बट इस विजनरी आदमी ने भारत को एक रास्ता दिखा दिया था कि इस रास्ते पे हमको चलना है, और उसी पर आज भी 2026 में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट के टाइम में मैं कहूंगा जीनियस माइंड को भी याद रखना चाहूंगा। थैंक यू होमी जहांगीर बाबा
फॉर शोइंग अस द वे, वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन इट, और भारत बिल्कुल थोरियम एनर्जी को यूज करके ही आगे बढ़ेगा। करियर 247 मतलब के जॉब वीडियो यहाँ अपॉर्चुनिटीज। पे खत्म हो गई है यार। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा मुबारकबाद। बिल्कुल, बहुत मुबारक हो आप हाँ, सबको। ये बहुत खुशी की बात है। लाइक एक स्टेज अबूर कर लिया है जो दुनिया में सिर्फ रशिया ने किया है, अच्छा, और यूएसए ने भी नहीं किया ये? यूएसए, चाइना, किसी ने भी नहीं किया। ये इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया है, और ये बहुत 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 आपको मुबारक हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि ये हमें तो छोटी सी बात लगती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मुल्क के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपका यूरेनियम अगर इंडिया में कम है ना, तो आप यूरेनियम की जगह आप थ्योरियम डालते और उससे यूरेनियम की एनर्जी बना। क्या बात है, अनबिलीवेबल यार। बहुत खुशी हुई है सुन के यार, दिल से खुशी हुई है वाकई। बिल्कुल, हमारी तरफ से हमारी तरफ से आप सब, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी मतलब ये इंडियन है, हम्म, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने पहले दिन से कहा था ना कि ये बंदा बहुत ज़हीन है, इंडिया के लिए बहुत कुछ कर देगा। हाँ, मोदी जी। बिल्कुल, इसने ऐसे काम कर दिया ना कि मैंने कहा था कि इसने इंडिया को यहाँ से लेके बहुत ऊपर ले गए ये। Yes. वो वही बात है, देखिए ना कि ये इतना बेहतरीन काम हो गया। तो ये बेहतरीन हो गया यार, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात हाँ। है। बहुत कमाल हो गया। हम भी सीखेंगे कि ऐसे कुछ अच्छे काम कर ले अपने मुल्क के लिए। क्योंकि मेरा नाम भी अब्दुल कलाम आजाद तो नहीं है, जस्ट आजाद है। हाँ। तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत खुश हैं इससे बहुत हाँ, खुश हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा नेबर दूसरे नंबर पे आया है, तो दुनिया में, तरक्की। पूरी दुनिया में तरक्की भी ये एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी चीज है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि इस तरह ही मोदी जी को प्रेज करते रहे, उनको वोट देते रहे, क्योंकि बिल्कुल। उनका हक बनता है। और जिस तरह वो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, जब से वो आए ना, इंडिया के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। कभी भी इस तरह नहीं सुना कि ये हो गया वो हो गया। जब से वो आए ना, इंडिया बड़े की बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किए हैं। वाकई इंडिया की नसीब उन्होंने बदल दिए। बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी लाखों के बराबर होता है, और आप हमारे 400 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जी हाँ। बहुत ज्यादा। हम आपसे बहुत ज्यादा खुश है इस बात पे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। गुड बाय।